है इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीए फाउंडेशन लॉ फॉर दिसंबर 23। मैंने वैसे तो टॉप 50 क्वेश्चंस किए और बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट मैंने तुम्हें पहले ही टेलीग्राम पे दे दिया। अगर तुमने वो ले लिया तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुमने नहीं लिए तो अगर तुम्हें पहली बार पता चल रहा है ना तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, लॉ के लिए है। उसमें तुम्हें सब समझ आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जिनकी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आने के। और इसके अंदर मैं तुम्हें बता दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर चैप्टर वाइज। तो मेरे साथ तुम भी अपनी मॉड्यूल खोल लेना, मैं तुम्हें मार्क कराता जाऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कंटेंट उतना ही शानदार होगा, ये बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। उसके बाद तुम्हारे को टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सबके बेसिस थोड़े पता होने चाहिए, क्या केस स्टडीज़ के अंदर ही आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल्स, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर और एसेंशियल्स अपने आगे एक्सेप्टेंस के, दोनों चीज़ें। एसेंशियल्स ऑफ लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्शन 1.19 पेज पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सिंपल सा है, ये वैसे बेसिकली वो लोग केस स्टडी में दे सकते हैं, बाकी ये ईजी है। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ये इतना नहीं है। देखो मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर 1.26 पेज पर जो मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर है ना, ये तुम्हारे को 7 पॉइंट आने चाहिए। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे को उस वाले में दी है, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रखी है भाई उसके अंदर। और बहुत 99 रुपीज़ में वो भी सिर्फ बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है इतनी सारी चीज़ें करना भी। और बाकी अगर तुम वो कर लेते हो ना भाई, मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए अपन यूनिट 2 कंसिडरेशन के अंदर। कंसिडरेशन देखो, कंसिडरेशन में लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तुम्हारे को एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में देखे तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग माइनर्स एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें तुम्हारे को पता होनी चाहिए। याद मत करना लेकिन पता रखना, क्योंकि ये केस स्टडीज़ में आ सकती है। क्वेश्चन वगैरह के अंदर तुम्हारे को इतना कोई नहीं है। अंडर रेफरेंस के अंदर जो तुम्हारे को दे रखे ना 1.51 पेज पर एसेंशियल्स एंड क्रिटेंट अंडर दिस प्रोविजन, ये सारे तुम्हारे को अच्छे से पढ़ने होने चाहिए, क्योंकि ये आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ, उसके बाद 1.54 पेज पर तुम्हारे को जो स्टार्टिंग में 5 पॉइंट दे रखे हैं, फिड्यूशियरी रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट दे रखा है ना, वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये दोनों तुम्हारे को अच्छे से आने चाहिए। बहुत ज़्यादा आंसर्स में ये आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे को जो एग्जांपल जो केस स्टडीज़ में आ सकते हैं, कुछ कुछ में क्या करते हैं वो लोग मॉड्यूल के जो एग्जांपल्स हैं ना वही दे देते हैं केस स्टडीज़ में, तो वो एग्जांपल्स मैंने तुम्हें मार्क करके दिए हैं उस टॉप 50 क्वेश्चंस के पीडीएफ के साथ में। तो ज़रूर चेक करना या फिर मुझे मैसेज डाल देना, मैं तुम्हारे को सब बता दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम खोलना, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा और मेरे को मैसेज डाल देना, कोई दिक्कत देने वाली, ठीक है। मिस्टेक का इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये 3.4 है। 1.58 पेज पर 3.4 टॉपिक है ना अपना हेडिंग, तो उसके नीचे जो पॉइंट दे रखे हैं फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडुलेंट वगैरह, ये सब ये आने चाहिए। उसके बाद बात करें तो एक और है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सम ऑफ द एग्रीमेंट्स हेल्ड टू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी 1.60 पेज पर जो अपने ना ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफनिंग प्रोसिक्यूशन, ये भी आ सकते हैं भाई। वॉइड एग्रीमेंट्स भी एक बार पढ़ लेना, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर जो वेजरिंग है एग्रीमेंट ट्रांजेक्शन सिमिलर टू, इसमें याद नहीं करना, एक बार पढ़ ज़रूर लेना लेकिन इसे। उसके बाद बात करें ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 4 के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, देखो सबसे पहले अपना रहेगा राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, मतलब वो अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिसी को बोल रहा है कि भाई तुम परफॉर्म मत करना, तो उसके अंदर उनकी क्या लाइबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है ना। बाकी एक टॉपिक ये छूट गया, मैं वही देख रहा था एक टॉपिक कहाँ छूट गया। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 14 में 1.76 पेज पर तुम जाओगे ना, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 14 प्रोमिसर एजेंट, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये टाइम प्लेस वाला वो लोग पूछते नहीं है। 1.81 पेज पर जो है ना परफॉर्मेंस ऑफ रेसिका परफॉर्मेंस, ये ज़रूर पढ़ लेना, ये आता है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है। उसके बाद अपना इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का भी एक बार टॉपिक पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल सा है।
उसके बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड 1.86 पेज पर ये नोवेशन रेसेशन ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्चार्ज कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ये भी तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर अब बात करें तो अपन देखो इसके अंदर है 1.98 पेज पर तुम्हारे को एक चार्ट बना के दे रखा है रेमेडीज अवेलेबल, ये सारे तुम्हें याद होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डैमेजेस तुम्हें पता होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ आगे 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 क्वांटम डीमेरिट के जो पॉइंट दे रखे ना, द क्लेम ऑफ क्वांटम डीमेरिट अराइजेस इन फॉलोइंग केसेस 1.103 पेज पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना, ये सब करके जाना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और कौसी कॉन्ट्रैक्ट्स के भी किन कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कौसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। देखो यूनिट ये जो लास्ट वाली है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरी मार्क्स कराइए मेरे को पता है क्योंकि पूरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भाई अच्छा है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ टाइप्स ऑफ डिलीवरी देख लेना यहाँ पर 2.5 में एक्चुअल कंसिस्टेंट सिंबॉलिक, ठीक है ना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ आगे 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 सेल और एग्रीमेंट टू सेल तो ऑब्वियस ही बात है, कॉमन है ये तो तुम्हें डेफिनेशन देख लेना, इसमें इतने कुछ नहीं है। उसके बाद कंडीशन एंड वारंटी यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें सबसे पहले कंडीशन और वारंटी की डेफिनेशन ज़रूर देख लेना, कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस देख लेना। उसके बाद तुम्हारे को देखना है एक्सप्रेस 2.21 पेज पर आओगे, 2.4 नाम से हेडिंग है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी, सेक्शन 14 से लेकर 70 तक। इसके अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइड कंडीशंस भी सारी तुम्हें पता होनी चाहिए, इम्प्लाइड वारंटीज भी तुम्हें सारी पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैविटी इंटर तुम्हें पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी एक्सेप्शन दे रखी होगी नीचे, हाँ ये दे रखी सेम है, उसकी एक्सेप्शन थोड़ी मिलती जुलती, तो एक बार तुम दोनों पढ़ लोगे ना इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी, उसके बाद तुम कैविटी इंटर की एक्सेप्शन पढ़ोगे, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स सारे कॉमन लगेंगे, तो तुम्हारे को अच्छे से हो जाएगा। यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी अपनी, ठीक है ना। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इतनी है, बाकी 2.37 पेज पर तुम रहोगे ना, फर्स्ट सेकंड जो पॉइंट है सेल ऑफ आर्सर इन गुड बाय डिस्क्रिप्शन, ये सब बहुत ही कॉमन पॉइंट है, रीड कर लेना एक बार। बाकी कोड सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ये तो तुम्हें आता होगा, ये तो अकाउंट्स में भी तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो इसका कुछ नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2.41 पेज पर आओगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, इसके नीचे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, इसके नीचे जो भी तुम्हें दे रखे ना ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिलीवरी नहीं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में अपन बात करेंगे। देखो राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स दे रखे होंगे, ये तो तुम्हें करने ही है, साथ ही साथ अगेंस्ट द बायर दे रखे हैं, ये भी तुम्हें करना है, ये दोनों तुम्हें करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर और राइट्स ऑफ बायर, ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब ये वाली यूनिट 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। यूनिट 2 और यूनिट 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप बहुत सिंपल सा है, पार्टनरशिप के अंदर 2 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप एक बार देख लेना, इसके अंदर से एक डिफरेंस आ सकता है, वो एक बार पढ़ के सारे डिफरेंस एक बार रीड कर लेना, बाकी तुम्हें आ जाएगा। काइंड ऑफ पार्टनरशिप भाई ईजीएस्ट है ये तो। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करें अपन, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तुम सारे देख लेना कौन कौन से होते हैं। यूनिट 2 के बारे में बात करें अपन, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर 3.19 पेज बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये ज़रूर पढ़ना, तुम जाओगे 3.24 पेज पर तो तुम्हारे को एक टॉपिक मिलेगा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फॉर्म, सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, देखो इसके अंदर जो तुम्हारे को इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट एज फर्म दे रखे ना 3.25 पेज पर, इसके नीचे जो सेकंड पॉइंट में दे रखे तुम्हारे को ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज 3.28 पेज पर, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 3.30 पेज पर राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसके अंदर इसके राइट्स दे रखे हैं तीनों, और डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म होने के बाद दोनों चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद राइट लाइबिलिटीज़ एंड आफ्टर रिटेनिंग मेजॉरिटी माइनर के जो भी केसेस है 3.32 पेज से तुम्हें तीनों चीज़ें मिल जाएगी, वो ज़रूर करके जाना। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद तुम्हारे को 3.37 पेज पर एक डायग्राम दे रखा है इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये डायग्राम पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर में इतना ये पूछते नहीं है वैसे। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, रजिस्ट्रेशन को क्वेश्चन पिछली बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, इस बार डिसोल्यूशन का आने का चांसेस है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ये जरूर करके जाना, पेज नंबर 3.48 पर। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इस बार आने के चांसेस है, इसके अंदर एक बार आप हो सकता है इस बार डिफरेंस आ जाए, तो 3.49 पेज पर दोनों का डिफरेंस ज़रूर देख के जाना, ठीक है ना।
उसके बाद तुम्हें बात करें 3.50 पेज पर डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर, ये जो सारे पॉइंट है ये जरूर देख के जाना। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट आने के चांसेस रहेंगे पूरे, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन तो छोड़ सकते हो, लेकिन मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट 3.54 पेज पर है ना, वो तुम्हारे को सबूत करके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद मैं तुम्हें आगे बताऊँ एलएलबी। देखो एलएलबी में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसको मैंने तुम्हारे को टॉप 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि एलएलबी में बहुत सारे टॉपिक्स है, इसके अंदर प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। कंपनीज एक्ट में मैं तुम्हें बताऊँ, कंपनीज एक्ट को तुम्हें पता ही है कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, तो आगे कॉर्पोरेट विल थ्योरी की बात करते हैं ये, और इसको कब लिफ्ट कर सकते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद क्लासेस ऑफ कंपनीज तो बहुत सिंपल है, वो तो तुम्हें पता ही होगी, ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर। बाकी तो उसमें कुछ भी नहीं है सच बताऊँ तो, ऐसा बहुत ही सिंपल से वो तो केस स्टडी तो पूछते हैं, तो आराम से जाएगा। डॉर्मेंट कंपनी देख लेना, क्योंकि वो नहीं है पब्लिक प्राइवेट कंपनी का, तो तुम्हें ऑब्वियस सी बातें पता ही होगा सर। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, भाई इतना सिंपल सा है, 2 मिनट, मतलब मैं बताऊँ ना 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूँ और सब समझ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर, ठीक है ना। और हाँ, अगर तुमने 50 क्वेश्चन लेना है, साथ में मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड करी जिसके अंदर मैंने सबका मतलब थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया, वो भी देख ज़रूर लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह का तो है ये। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक बार पढ़ के जाना। मैं एमओए और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी तुम्हें एक बार पढ़ के जाना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ के जाना, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन, यही है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यही था तुम्हारा लॉ के अंदर तुम्हारे सारे यही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। अगर तुमने अभी तक वाली टॉप 50 वाली क्वेश्चन नहीं खरीदे, देखो मैं तुम्हें एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ, 99 रुपीज़ की रहेगी, तुम्हारे को टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मिल जाएंगे, मेरे नोट्स मिल जाएंगे जो कि एक लेवल के होंगे, और तुम्हारे को एग्जाम्पल्स वगैरह नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक के पीछे होते हैं वो मिल जाएंगे। बीसीआर के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। बीसीआर में तो तुम्हें बताइए चैप्टर 1 कम्युनिकेशन, और चैप्टर 2 तुम्हारी ग्रामर पर डिपेंड करता है, बाकी जो चैप्टर है उसको तुम्हारे को फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे राइटिंग थोड़ी अच्छी है तो तुम्हारे को हर में उसमें लिखने में 2-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, फॉर्मेट में तुम्हारे 1-2 नंबर मिल जाएंगे, तो उसमें भी लॉ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पासिंग होने में आराम से पासिंग हो जाएगी। अगर तुम इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते जाना तुम्हारे दोस्तों के साथ। तो यही था इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हारे फिर भी क्वेश्चन की लिस्ट वगैरह चाहिए मैसेज कर देना मेरे को टेलीग्राम पे।